Assalamu alaikum students. It's second part of your fourth lecture. In this lecture we are going to discuss about distributive law. Students टॉपिक जो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. दिस लॉ इज़ डिस्कस इन टू वेज़. स्टूडेंट स्टेटमेंट को रिपीट करता हूँ. दिस लॉ इज़ डिस्कस इन टू वेज़. स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि इस लॉ को हम दो तरीक़ों से डिस्कस कर सकते हैं. वो कौन से दो तरीके हैं? एंड ओवर आर ओवर एंड. फर्स्ट पे है जो हमारे पास एंड ओवर आर एंड देन आर ओवर एंड. सो स्टूडेंट्स इनके एक्सप्रेशंस लिखते हैं. फर्स्ट एक्सप्रेशन जो हमारे पास आएगा एंड ओवर आर के लिए ए डॉट बी प्लस सी राउंड ब्रैकेट्स इज़ इक्वल टू ए डॉट बी राउंड ब्रैकेट्स प्लस ए डॉट सी राउंड ब्रैकेट्स. ये स्टूडेंट जो एक्सप्रेशन है फर्स्ट पे हमारे पास ये है एंड ओवर आर के लिए. नेक्स्ट जो है हमारे पास ए प्लस बी डॉट सी राउंड ब्रैकेट्स इज़ इक्वल टू ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी राउंड ब्रैकेट्स. दिस एक्सप्रेशन इज़ फॉर आर ओवर एंड ऑपरेटर. ठीक है स्टूडेंट्स. तो एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए हमें बताया जा रहा है कि ये दो तरीक़ों से हम इसको डिस्कस कर सकते हैं. एंड ओवर आर ओवर एंड. ठीक है स्टूडेंट्स. अब हम जो हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन है स्टूडेंट्स इसके लिए हम ट्रुथ टेबल क्रिएट करके इसको प्रूव करेंगे. सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट्स ट्रुथ टेबल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो की पॉइंट्स हैं एंड और आर के लिए वो एक मरतबा रिपीट कर देता हूँ. इन द केस ऑफ आर ऑपरेटर जब दोनों इनपुट्स आपके फॉल्स होंगे तब आपका रिज़ल्ट फॉल्स होगा, अदरवाइज़ आपका रिज़ल्ट ट्रू होगा. ठीक है स्टूडेंट्स. एंड ऑपरेटर के लिए जब दोनों रिज़ल्ट्स आपके पास ट्रू होंगे तब आपका रिज़ल्ट ट्रू होगा, अदरवाइज़ आपका रिज़ल्ट फॉल्स गिना जाएगा. सो स्टूडेंट्स ट्रुथ टेबल क्रिएट करते हैं. इस एक्सप्रेशन जो हमें हमारे पास जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं वो तीन तरह के हैं. ठीक है, ए बी सी. तो जब हम 2 की पावर 3 लिखेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 8. ठीक है स्टूडेंट्स. आपने 8 की इनपुट्स लगानी है. तो फर्स्ट कॉलम में आपने जो कम्बिनेशन बनाया है वो है आपने 4 फॉल्स लिख लिए, देन आपने 4 ट्रू लिख लिए. ठीक है स्टूडेंट्स. 4 का डिफरेंस आप रख रहे हैं. सेकंड कॉलम में आप फर्स्ट कॉलम में हमारे पास 4 का डिफरेंस है. सेकंड कॉलम में जो आप डिफरेंस रखेंगे वो रखेंगे आप 2 का. ठीक है स्टूडेंट्स. फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू. सेकंड कॉलम में आपने जो डिफरेंस रखा है वो 2 का रखा है. अब थर्ड कॉलम में सी के कॉलम में आप जो डिफरेंस रखेंगे वो रखेंगे 1 का. फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स एंड लास्ट पे फिर फॉल्स आएगा. ठीक है स्टूडेंट्स. तो बी प्लस सी के केस में मैंने आपको बताया आर ऑपरेटर के केस में जब दोनों आपके पास फॉल्स होंगे तब आपका रिज़ल्ट फॉल्स होगा. अब बी और सी पे हमने ऑपरेट करना है. तो स्टूडेंट्स इसको ऑपरेट करते हैं और रिज़ल्ट अपना देखते हैं. बी एंड सी आर ऑपरेटर के ज़रिए इसको सॉल्व करेंगे. तो जब दोनों फॉल्स, बी के लिए जो फर्स्ट इनपुट है वो फॉल्स है, सी के लिए जो फर्स्ट इनपुट है फॉल्स. सो फॉल्स फॉल्स आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो होगा फॉल्स. फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स 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 ट्रू 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 फॉल्स ट्रू 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 ट्रू. सो स्टूडेंट्स मैंने जो आर ऑपरेटर के लिए आपको बताया यानी कि प्लस साइन के लिए जब दोनों इनपुट्स आपकी फॉल्स होंगी तब आपका रिज़ल्ट फॉल्स होगा. इस स्टेटमेंट को सामने रख के आपने नेक्स्ट भी सॉल्व करनी है. ठीक है स्टूडेंट्स. तो नेक्स्ट है हमारे पास ए डॉट बी. तो डॉट के ऑपरेटर में आपने क्या करना है, जब दोनों इनपुट्स आपकी ट्रू की होंगी तब आपका रिज़ल्ट क्या होगा, ट्रू, अदरवाइज़ आपका रिज़ल्ट फॉल्स गिना जाएगा. ठीक है. अब हमने बोथ ट्रू रखने हैं. ठीक है. सो ए डॉट सी फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स 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 फॉल्स. सो आपके जो 1 2 3 4 5 जो आपके 5 रिज़ल्ट्स होंगे वो फॉल्स होंगे. 6 पे हम देखते हैं
ट्रू, ट्रू, ट्रू। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारे दोनों इनपुट्स ट्रू के थे तो हमारा रिज़ल्ट भी ट्रू का आया। लास्ट में देख लेते हैं स्टूडेंट्स, ट्रू, ट्रू, ट्रू। डॉट ऑपरेटर के केस में आपने क्या याद रखना होता है कि जब दोनों इनपुट्स आपकी ट्रू की होंगी तब आपका रिज़ल्ट ट्रू होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट कॉलम हम देखते हैं, ए डॉट राउंड ब्रैकेट्स बी प्लस ए। इसमें आपने जो ऑपरेशन करना है स्टूडेंट्स वो होगा डॉट का। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने ए और बी प्लस सी वाला कॉलम लेना है, ए एंड बी प्लस सी। ठीक है, डॉट के केस में जब दोनों एंट्रियां आपके पास ट्रू की होंगी तब आपका रिज़ल्ट ट्रू होगा। फॉल्स, 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 ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। लास्ट 3 एंट्री जो स्टूडेंट्स आपके पास है इसका रिज़ल्ट सिर्फ आपके पास ट्रू है। इसको देखते हैं ए डॉट बी प्लस सी के लिए, ट्रू, 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 ट्रू एंड ट्रू। ये डॉट ऑपरेटर हमने किया, यानी कि जब आपके पास दोनों इनपुट्स ट्रू के होंगे तब आपका रिज़ल्ट ट्रू का होगा। लास्ट पे स्टूडेंट्स हमारे पास है जो आपने ऑपरेट करना है वो है प्लस साइन के लिए। ठीक है, यानी कि आर ऑपरेटर इन्वॉल्व है इसमें, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। जो मेजर ऑपरेशन है वो आपने करना है स्टूडेंट्स प्लस साइन का। ठीक है, तो इसके लिए जब दोनों आपके इनपुट्स फॉल्स होंगे तब आपका रिज़ल्ट फॉल्स होगा। ठीक है, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, दिस कॉलम एंड दिस कॉलम। ठीक है स्टूडेंट्स, इन दोनों पे आपने आर ऑपरेट करना है। ठीक है, फॉल्स, 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 फॉल्स। सेकंड 2 भी आपके पास फॉल्स हैं, लास्ट पे आपके पास आ रहा है ट्रू। कैसे? प्लस के साइन में आपने क्या करना होता है, जब दोनों एंट्रीज़ आपके पास फॉल्स हों तो फॉल्स, अदरवाइज़ आपका रिज़ल्ट ट्रू होगा। ठीक है, ये देखते हैं कि फॉल्स, ट्रू, ट्रू। स्टूडेंट्स यहाँ पे ए डॉट बी तो हमारे पास फॉल्स है, लेकिन ए डॉट सी जो हमारे पास ट्रू है, इसकी वजह से जो रिज़ल्ट हमारा आया वो हो गया ट्रू। दोनों में से एक भी अगर आपके पास ट्रू आता है तो आपका रिज़ल्ट क्या होगा, ट्रू। तो लास्ट 3 रोज़ जो हैं इनका जो रिज़ल्ट स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहा है ट्रू। स्टूडेंट्स आज हमने ऑपरेट किया है आर ऑपरेटर के लिए और एंड के लिए। एक मरतबा फिर इनके की पॉइंट बताता हूँ। जब दोनों एंट्रीज़ आपके पास आर ऑपरेटर के केस में फ़ॉल्स होंगी तब आपका रिज़ल्ट फ़ॉल्स होगा, अदरवाइज़ आपका रिज़ल्ट ट्रू हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और आर ऑपरेटर एंड ऑपरेटर के केस में जब दोनों एंट्रीज़ आपके पास ट्रू होगी तब आपका रिज़ल्ट ट्रू होगा, अदरवाइज़ आपका रिज़ल्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर related to distributive law. If you have any type of question then you can ask me in a group. Stay blessed. Allah Hafiz.